हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आप सभी के बीच फिर से लेकर आ गया हूं एक और शानदार प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है उसे जानने के लिए एक बार वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वीडियो में बने रहिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए या नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए, सीधा आते हैं आज के क्लास के पहला सवाल में। और हर सवाल के इलाका में घुस के धमाका करना है, हर सवाल को लहका देना है। आ जाइए, देखिएगा पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे दे तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, गुलजार का वर्तमान आयु पता है तो नहीं। गुलजार का वर्तमान आयु एक्स में से 6 घटा दिए, और घटाने के बाद जो बचेगा उसमें 18 से भाग दे देंगे तो यह जो आयु होगा अनूप का आयु। ठीक है, अब कह रहा है गुलजार और अनूप। गुलजार का आयु मान लिए हैं एक्स। आगे चलिए, कह रहा है अनूप महेश से 2 साल छोटा है। महेश से 2 साल छोटा अनूप, और महेश 5 साल का है। महेश 5 साल का, महेश से 2 साल छोटा अनूप, मतलब अनूप 3 साल का। तो अनूप जहां है वहां पे कितना साल रखिएगा? 3 साल। 18 तिया 54, एक्स माइनस 6 बराबर 54, एक्स बराबर 60 हो जाएगा। मतलब गुलजार का आयु एक्स बराबर 60 साल। ठीक है, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। हर सवाल का एकदम शॉर्टकट सॉल्यूशन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, समझिए, गौर कीजिएगा। कह रहा श्याम का आयु बाप का आधा है। देखिए, पिता का आधा श्याम का आयु है। 20 साल बाद पिता की आयु श्याम का 1.5 गुना। 20 साल बाद पिता का आयु श्याम का 1.5 गुना, 2 1.5 है 3। अभी चल रहा है 2024। तो 2024 में बाप बेटा की आयु का रेशियो 2:1, और 20 साल बाद 2044 में दोनों की आयु का रेशियो 3:2। तो आप बताइए, 24 से 44 जाएंगे, 20 साल का अंतर। 24 से 44, 20 साल का अंतर दोनों में, तो अनुपात में अंतर क्या होगा? 20 साल का अंतर दोनों में, मतलब दोनों का अंतर बराबर है। रियल में दोनों में अंतर बराबर है, तो अनुपात में भी अंतर बराबर होना चाहिए। है क्या बराबर? देखिए, 2 से 3, 1 से 2, अनुपात में 1 का अंतर, रियल में 20 का। बताना है श्याम के पिता का वर्तमान आयु, तो श्याम के पिता वर्तमान में 2 है, तो 2 बराबर 40। 2 बराबर कितना? 40। 40 साल के पिता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अगला सवाल पर फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 2 अंक से बना एक संख्या के अंक का योग 7 है। अगर अंक पलट दिया जाए तो नया संख्या पहले वाला से 27 कम है। पलटने पर बना संख्या और रियल वाला नंबर में अंतर 27 का है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 अंक का संख्या और पलटने से बना संख्या में अंतर जो भी आएगा, संख्या और पलटकर संख्या का अंतर में 9 से भाग दीजिएगा तो अंक का अंतर निकलेगा। संख्या और पलटने पर बने संख्या के अंतर में 9 से भाग दीजिएगा, अंक का अंतर, अंक का अंतर 3, ऑप्शन बी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, समझिएगा। कह रहा 2 अंक से बनी एक संख्या में इकाई अंक, दहाई अंक का तिहाई, दहाई का तिहाई, दहाई का तिहाई इकाई, दहाई का तिहाई, दहाई बटा 3, दहाई बटा 3 नहीं, पहला ऑप्शन में भी नहीं है।
दहाई बटा तीन, तीन नहीं आएगा, दहाई बटा तीन, तीन नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। आगे आ जाइए, बाकी कुछ क्वेश्चन का देखना ही नहीं है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा के 24 छात्र का औसत 35 केजी, 24 छात्र का औसत 35 केजी और एक मास्टर का एज भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। पहले था 35 केजी, तो 24 आदमी था तो 35 केजी, अब मास्टर भी आ गया तो अब 25 व्यक्ति हो गया। अब 25 का औसत 400 ग्राम बढ़ गया, मतलब 25 में 400 ग्राम का वृद्धि हुआ, तो मास्टर का एज क्या हो जाएगा, 25 गुना 400 ग्राम। ग्राम को बदल दीजिए, क्या बोलता है, किलो में, ग्राम से चल गए किलो में। 25 चौका 100, 10,000 बटा 1000, 10 केजी बढ़ गया। तो पहले औसत 25, अब मास्टर आ गया 10 केजी बढ़ा के, तो 45 केजी मास्टर का एज हो जाएगा, सॉरी वजन हो जाएगा। मास्टर का भार 45 केजी। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है एक कॉलेज में लड़का लड़की के संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़का है या लड़की है। आगे कह रहा है 20% लड़का और 25% लड़कियां वयस्क है, तो अवयस्क बताना है। ध्यान दीजिए, अवयस्क बताना है। लड़का लड़की को 300 200 समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं समझना ही पड़ता है। 20% लड़का वयस्क, तो अवयस्क बताना है। लड़का का 80% अवयस्क, 300 का 80%, 240 अवयस्क। लड़की का 25% अवयस्क है, तो वयस्क हो जाएगा 200 का 75%, 150। टोटल में, टोटल 500 में इतना अवयस्क है, प्रतिशत जाना है 100 से गुना, कैलकुलेट कर दिए। 390 बटा 5 का मतलब 78% जो होगा, 78% स्टूडेंट जो है वह अवयस्क है। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल में। अगला सवाल को भी गर्दा उड़ाएंगे, देखिए सीधा आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है संख्या में पहले 20 का तथा पुनः 20 का वृद्धि, मतलब एक संख्या में लगातार 2 बार वृद्धि किया गया 20-20% का, तो बढ़ा हुआ संख्या को कितना कम करेंगे कि पहले जैसा हो जाए। क्या करना है, पहले जैसा। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या 100, 20 बढ़ाएंगे तो 120, फिर कह रहा है 20 और बढ़ा दीजिए तो 120 का 120%। कुल मिला के यह जो हो जाएगा, संख्या जो है 100 से हो गया 144, 100 से कितना हो गया, 20-20 दो बार बढ़ा तो 144 हो गया, 100 से 144। अब कह रहा है पहले जैसा कर दीजिए, तो 100 पर लाने के लिए 144 से 100 पर आएंगे तो 44 का कमी होगा। किस पर, तो 144 पर। प्रतिशत में जाना है तो 100 से गुना, 11 चौक 44, 36 चौक 144, 9 चौक 36, 25 चौका 100, 225 बटा 9% का क्या करना पड़ेगा, पहले जैसा करने के लिए कमी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 25 गुना 11 न है, अरे 25 गुना 11 275 बटा 11, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। देख लीजिए एकदम अच्छा तरह से। आगे आइए,
आगे अगला प्रश्न में आते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझना है इस सवाल को भी। चलिए सवाल पर नजर डालिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक कक्षा के दो अनुभाग का औसत इतना, दो अनुभाग का औसत प्राप्तांक कितना है। इसमें से अनुभाग 4 के 25 स्टूडेंट का औसत 30 है, तो अनुभाग बी में 20 विद्यार्थी है, इसका औसत क्या होगा। ए में है 25 स्टूडेंट और बी में है 30 स्टूडेंट, तो टोटल 55 स्टूडेंट। 55 का औसत है 28, तो 55 गुना 28। अब बताइए सभी स्टूडेंट के औसत पता है 28, तो सभी स्टूडेंट के प्राप्तांक के योग से, योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या, योग हो गया। सबके प्राप्तांक के योग में से घटा देंगे 25 स्टूडेंट के प्राप्तांक का योग, तो 25 गो का औसत है 30, तो योग हो जाएगा 25 गुना 30। ठीक है, तो अब बच रहा दूसरा अनुभाग का योग बचेगा, तो 28 पचे 140 का रसगुल्ला 14, 1540 माइनस 750, तो ये हो जाएगा 790। अब बताइए 55 के योग से 25 का योग घटा दिए, तो बच गया 30 गो का योग, तो 30 स्टूडेंट के प्राप्तांक का योग इतना है, तो 30 गो का औसत निकालना है भागा 3। ठीक है, तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे 26.1/3 आ जाएगा। औसत हो जाएगा दूसरा अनुभाग का 26.1/3। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगला सवाल कह रहा 30 परिणाम का औसत 20 है, तथा एक और दूसरा परिणाम 20 है, उसका औसत 30 है, सबका औसत बताना है। तो इसमें कुछ कहना है, ये दिया क्या है, औसत दिया है, योग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, योग। तो योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या, 30 20 से 600, औसत गुना राशि की संख्या 600, टोटल हो गया 1200। तो 50 गो का योग 1200, तो औसत निकालना है 50 से भाग 24 हो जाएगा सबका औसत। सबका औसत कितना, 24। ऑप्शन नंबर ए, सबका औसत 24, ऑप्शन ए। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल में आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। ये भी तो एकदम चोखा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, चाल मालूम है, दूरी मालूम है, समय निकल जाएगा, इसमें नहीं है कुछ। अगला देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा है 132 के चाल से जा रहा 110 मीटर लंबा रेलगाड़ी 165 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, यह बताना है। प्लेटफॉर्म पार करने में लिया गया समय बराबर बताना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ये बात तो सब जानते हैं। तो रेलगाड़ी पार कर रहा है प्लेटफॉर्म को, तो दूरी बराबर रेलगाड़ी का लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। ठीक है, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म के लंबाई का योग दूरी हो जाएगा, तो 275 मीटर दूरी हो गया। चाल में आ जाइए, 132 किलोमीटर पर आवर चाल है, तो मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे 5/18 से गुना। ठीक है, 11 से काटेंगे 25 बार में, 11 से काटेंगे 12 बार। ठीक है, 5 से 5 बार, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 तिया 15/2, 7.5 सेकेंड लगेगा। रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में लगा समय बराबर 7.5 सेकेंड। ठीक है, कोई दुख दर्द दिक्कत नहीं, सारा बात समझ में आ रहा होगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा।
कह रहा एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 के चाल से 9 घंटा में तय किया तथा यदि वह 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार चलाए तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी सेम है, तो दूरी जब सेम है तो चाल के रेशियो का उल्टा समय का रेशियो। दोनों कंडीशन में बराबरे दूरी तय करना है तो चाल इसका पहले चाल 40 अब हो गया 60, तो चाल का रेशियो का उल्टा समय का रेशियो 2:3 चाल का रेशियो पलट देंगे समय का रेशियो 3:2, यह हो गया समय का रेशियो। समय बताना है, ध्यान दीजिए। पहले लगता था 9 घंटा तो अब लगेगा 2/3 6 घंटा, इधर 3/3 9 तो इधर भी 2/3 6, तो अब लगेगा 6 घंटा का समय। ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करना था। यदि वो आधा दूरी 4 के चाल से तथा शेष दूरी 5 के चाल से तय करता है तो 9 घंटा लगता है। आधा दूरी 4 के चाल से और शेष दूरी 5 के चाल से चलता है तो 9 घंटा लगता है। कुल दूरी बताना है। क्या बताना है? कुल दूरी। तो पहले चला 4 के चाल से, आगे चल रहा है 5 के चाल से, बाकी आधा दूरी। तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। आधा आधा का मतलब दूरी बराबर है, तो चाल के रेशियो का उल्टा समय का रेशियो हो जाएगा। चाल का उल्टा समय 5:4। तो आप बताइए 4 के चाल से 5 घंटा जाना पड़ेगा तो 20 किलोमीटर, और 5 के चाल से 4 घंटा जाएगा तो 20 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में दूरी बराबर हो गया। तो दूरी बराबर हो गया मतलब टोटल दूरी 20-20 40 किलोमीटर, क्योंकि आधा दूरी 20, यहां आधा दूरी 20, टोटल दूरी 40 किलोमीटर। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटा में भरता है। भरने वाला 3 घंटा में, खाली करने वाला 6 और 10 घंटा में खाली करेगा। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप खुला रहेगा तो टंकी भरने में लगा समय बताना है। टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा तीनों मिलकर यह बताना है। घबराना नहीं है, सीधा सवाल को उड़ा के रख देना है। देखिएगा, देखिए पहला है भरने वाला, तो पहला जो है 3 घंटा में भरता है, दूसरा 6 घंटा में खाली, तीसरा भी 10 घंटा में खाली करता है। तो टंकी का टोटल क्षमता क्या होगा? तीनों का एलसीएम 30, 3 दहाई 30, 6 पचे 30, -5, ये हो जाएगा -3। आप बताइए अगर तीनों मिलेगा, तीनों मिल करके टंकी भरने का काम या खाली करने का जो भी करे, तो तीनों मिलेगा तो क्या है कि 10 भरेगा पहला, 10 भरेगा पहला 1 घंटा में, तो 5 और 3 8 खाली कर देगा दूसरा तीसरा। तो 1 घंटा में 10 भराएगा और 8 खाली हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 ही भराएगा। तो तीनों मिलकर 2 भरता है 1 घंटा में, तो टोटल 30 भरेगा, 30/2 15 घंटा में। ठीक है, पूरा टंकी भरने में लगा समय 15 घंटा, तीनों मिलेगा तब। आगे चलिए अगला प्रश्न में आ जाइए। और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आयतन। और कह रहा इस बेलन का आयतन घन के आयतन के बराबर है, जिसका प्रत्येक सिरा 11 सेंटीमीटर। तो घन का सिरा है 11 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? A का क्यूब, मतलब 11 का क्यूब 1331। ध्यान दीजिएगा, तो जो घन का आयतन वही बेलना का आयतन है। बेलन समझ रहे होंगे आप लोग। तो घन के आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई
आर स्क्वायर एच, आर पता नहीं है, आर स्क्वायर और गुना एच, एच का मान 14, 7 दूना 14, 11 दूना 22, 11 से 121, आर स्क्वायर बराबर 121 बटा 2 गुना 2, तो आर बराबर 11 बटा 2, तो व्यास हो जाएगा त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना व्यास, हमारा जवाब 11 सेंटीमीटर, 2 2 कट गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए? तो आइए आगे अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझिएगा। चलिए इस सवाल को देखा जाए। कहता है एक बेलन का आयतन इतना है, ऊंचाई एच है, तो बेलन के आधार का व्यास क्या होगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि आयतन हम लोग इतना जानते हैं, प्रश्न में दिया है 9 पाई एच, एच बराबर एच बोला ही है, पाई पाई खत्म हो ही जाता है, तो आर बराबर 3 हो गया। तो आपको कह रहा है बेलन का व्यास, व्यास व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, 3 दूना 6, बात मीटर का है तो 6 मीटर होगा। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल पर नजर डालना है, समझिएगा सवाल को। कहता है 2 वर्ग का परिमाप 24 और 8 है, एक तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरा वर्ग का परिमाप क्या होगा? तीसरा वर्ग का परिमाप क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो पहला वर्ग का 4 गुना भुजा परिमाप, तो पहला वर्ग का भुजा हो जाएगा 6 और दूसरा का भुजा 8 चौक 32। अगर परिमाप में 4 से भाग दीजिएगा तो वर्ग का भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो निकाल दिए भुजा। अब कह रहा है दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग, तो पहला का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दूसरा का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दोनों के क्षेत्रफल का योग तीसरा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरा वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो तीसरा का परिमाप बताना है। देखिए 36 प्लस 64 बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 100, ए बराबर 10। तो कह रहा है यह जो 10 भुजा वाला वर्ग है इसका पेरीमीटर परिमाप बताइए। भुजा 10 तो परिमाप 4 गुना 10 चौका 40, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 40 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो गया नया वाला वर्ग का। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए तो आते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला सवाल को भी एकदम लहकाते हैं। देखिएगा, कहता है एक आयताकार तार की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और उस वर्ग का विकर्ण बताइए जिसका क्षेत्रफल पार के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है पार के क्षेत्रफल का, तो पार का आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, ए बराबर 60 पर रूट चढ़ेगा तो ए बराबर 2 रूट 15 हो जाएगा, क्योंकि 60 को 2 दूना 4 गुना 15 लिख सकते हैं। 2 का वर्गमूल निकलेगा तो बाहर आ जाएगा, 15 अंदर ही रहेगा। अब बताना है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण रूट 2a होता है, तो a के वैल्यू में रूट 2 से गुना कर दीजिए, काम बन जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण 2 रूट 15 दूना 30, 2 रूट 30 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा किसी धन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज
और मिट्टी काटा क्रमशः इतना है तो दे धन बताना है। यह क्या बताना है? यहाँ पे दे धन बताना है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज और मिट्टी ब्याज में अंतर चेक कर लीजिए कितना का है। तो देखिए साधारण ब्याज 85 और मिट्टी ब्याज जो है 80 है। तो आपको बताना है, क्या बताना है? तो आपको बताना है इस सवाल में किसी धन पर दे धन मूलधन बताना है। मूलधन बताना है तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहां पे करना क्या पड़ेगा? दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। इतना का एलसीएम 85 को 17 गुणा 5 लिखेंगे और 80 को 5 गुणा 16, 16 पचे 80 और 17 अठे 136। इतना रुपया हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी काटा और साधारण ब्याज के केस में साधारण ब्याज और मिट्टी काटा वाला ब्याज का जो एलसीएम होगा वही आपका मूलधन हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न पर नजर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए गौर करना है यहां से। अब चलिए आगे बोलता है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1950 नगद में खरीद कर उसी समय 1 साल बाद दे 2160 में उधारी में बेच दिया। दर इतना है, तो उस व्यक्ति को मिलेगा, क्या मिलेगा? कितना का लाभ मिलेगा यह बताना है। 2160 रुपया में उधार बेच दिया। 1950 रुपया के समान है। 8 के दर से 1 साल बाद 1 साल में पैसा लेगा, 1 साल के लिए उधार दिया है। काटिए इसको, 2 चौक 8, 25 चौक 100, 25 से काटते हैं, 25 से 7 बार में, फिर 20 पर 0, 8 बार में, 78 दूना 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15। इतना तो कंफर्म है कि 156 ब्याज मिलेगा। तो 1950 रुपया पर 156 ब्याज मिल गया। तो 0612 2106 रुपया इसका जेन्यून हो रहा है। 2106 हो रहा है, लेकिन बेचा है कितना में? 2160। 1 साल में मूलधन के साथ ब्याज लीजिएगा तो 2106 रुपया होगा। लेना था 2106, ले लिया कितना? 2160। 6 के बदला 60 लिया, 54 ज्यादा लिया। जितना ज्यादा उतना ब्याज, जितना ज्यादा उतना क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो कितना मिल गया? 54। 54 ज्यादा मिल रहा है तो 54 रुपया इसको क्या हो जाएगा? ब्याज। चर्चा एक ही साल का है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, अगला सवाल में आते हैं। अच्छा, यहां पे कैलकुलेशन का प्रॉब्लम आ गया ना। 25 से इसको काटे थे 7 बार में, हाँ, और 8 बार में, ठीक तो है। 78 गुना 2 156, 2106 रुपया में समान का रियल मूल्य हो रहा था 2106। अब बताइए, आपको कह रहा है लाभ बताने के लिए। तो देखिए ब्याज मिला तो यह भी लाभ है, 156 का ही तो लाभ है, और 54 रुपया और लाभ। टोटल लाभ कितना? 210 का। मतलब 1950 के समान इतना में एक बार बेचिएगा तो 210 का लाभ हो जाएगा। सीधा बात है। आगे आ जाइए, अगला सवाल या मजदूर वाला सवाल है। मिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए तो मिक्स प्रोपोर्शन को देखना पड़ेगा। 17 मजदूर 8 घंटा डेली काम करेगा
तो 18 दिन में 26 मीटर खोदेगा, तो काम किया 26 मीटर नीचे। कितने मजदूर और लगाए, तो पहले 17 गो था, 1 गो और लगा देगा तो 39 मीटर वाला को 9 घंटा डेली करेगा तो 6 दिन में खोद देगा। ठीक है, 13 दूना 13 तिहाई, 9 से दूना 18, 2 से 3, 3 से 3 खत्म, 2 से 4, 17 चौका 68 बराबर 17 प्लस x, तो x बराबर 51, तो 51 लोग और लगाना पड़ेगा। तब ये तो आसान क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, आगे आपका पार्टनरशिप लौक रहा है। पार्टनरशिप, चलिए आ जाइए पार्टनरशिप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कहता है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 2-3 के अनुपात में बांट दिया। ए ने 40,000 निवेश किया, बी का निवेश बताना है। लाभ, ए का लाभ 2, तो रुपया कितना है 40,000, तब बी का लाभ 3, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, बी का पूंजी हो जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर बी। पूंजी 60,000, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक व्यापार में मनिक और रौनक 2 साझेदार था। मनिक ने 20,000 रुपया 6 माह के लिए लगाया, जबकि रौनक ने अपना धन 1 साल के लिए लगाया। साल के अंत में 9,000 के कुल लाभ में मनिक को 6,000 मिला, तो रौनक ने कितना धन निवेश किया? रौनक का निवेशित धन बताना है, ध्यान दीजिएगा। मनिक है और रौनक है, मनिक का राशि है 20,000, तो मनिक का रेशियो 20 और रौनक का पता नहीं तो x, पूंजी का रेशियो। अब देखिए मनिक जो है 6 महीना के लिए पैसा लगाया और रौनक पूरा साल के लिए। पूंजी गुना समय, लाभ का रेशियो हम लोग निकाले तो इतना, सवाल में 9,000 में 6,000 मनिक को लाभ मिलेगा, 6,000 मनिक को, तो रौनक को मिलेगा 3,000। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे तो मनिक और रौनक के लाभ का रेशियो हम लोग निकाले तो आया मनिक और रौनक के लाभ का रेशियो इतना, और जबकि प्रश्न के अनुसार आया लाभ का रेशियो इतना। दोनों है मनिक रौनक के लाभ का रेशियो, इसलिए बराबर, 2 0 2 0 खत्म, 6 दूना 12 1। ध्यान दीजिएगा, अब आगे 2 अनुपात बराबर, नजदीक नजदीक से गुना, दूर दूर से गुना, तो 12 दूना 24 x बराबर 20 छक 120, x बराबर 5। 5 का मतलब ध्यान दीजिएगा 3 0 पहले ही हटा के चले हैं, तो 5 का मतलब 5,000, 3 0 चढ़ाना पड़ेगा। पूंजी का रेशियो लिख रहे थे तो 20,000 के बदला 20 लिखे हैं, तो उसी तरह से 5 आया, 5 का मतलब 5,000, 3 0 चढ़ाना पड़ेगा। आगे आ जाइए अगला सवाल में। यह प्रश्न है रेस चैप्टर का। कौन सी का है? रेस का है। चलिए तो आते हैं रेस के क्वेश्चन को देखने के लिए। कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में, 200 मीटर की दौड़ में बी को 35 मीटर अथवा 7 सेकेंड से हरा देता है, तो कितना देर में यह दौड़ पूरा करता है? मतलब समझिएगा, 200 मीटर की दौड़ में ए हराता है बी को, तो ए बी को हराता है, तो जितना समय में ए 200 मीटर दूरी तय करेगा उतना ही समय में बी जो है 35 मीटर पीछे रहेगा। 7 सेकेंड से भी हराता है, हराता भी है तो कितना सेकेंड से? 7 सेकेंड से। तो 7 सेकेंड से हराएगा, तो दोनों में अंतर 35 मीटर का है और समय में 7 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में देखिए 200 मीटर 165 मीटर यह दूरी है,
तो दूरी है यह, इसको हम लोग चाल का रेशियो भी बोलेंगे। ठीक है, तो सेम समय में तो दूरी का उल्टा समय हो जाएगा या चाल के रेशियो का उल्टा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कितना देर में यह दौड़ पूरा करता है। यह दौड़ कौन? ए। तो ध्यान दीजिए, आ जाइए डायरेक्ट देखते हैं ए कितना देर में पूरा करेगा। तो ए जो है 7 सेकेंड से हरा देता है, मतलब 7 सेकेंड में 35 का लीड लेता है। 7 सेकेंड में 35 मीटर ज्यादा, तो 1 सेकेंड में कितना दौड़ता है? 5 मीटर। तो ये 40 मीटर दौड़ा है, तो 200 मीटर दौड़ा है, तो 40 पचे 240 सेकेंड। तो कितना देर में दौड़ पूरा करेगा? 40। अब बी को 47 सेकेंड लगेगा। चलिए, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो यह प्रैक्टिस सेट आपके सामने से खत्म हो रहा है। तो आज की क्लास को हम एंड करेंगे यहीं पर, और लगातार आप लोग क्लास में बने रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।